हाँ, तो विकी मैथ सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों से कहा था कि मैं सुपर टेट, सी टेट, अदर एग्ज़ाम 2023 में होने वाले हैं, प्रतिशत से मैं कुछ क्वेश्चन बनाऊंगा जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। तो मैं भाग 1 अपलोड कर चुका हूँ, भाग 2 भी कर दिया हूँ, ये भाग 3 है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। देखिए यहाँ पर एक दिया है रेट, तो इसको आर बराबर हम मान लेंगे 10। आर बराबर हो जाएगा आपका 10। तो कितने प्रतिशत पूछ रहा, तो प्रतिशत कितने प्रतिशत कम है, तो लिखेंगे प्रतिशत बराबर इसका सूत्र है आर बटा 100। अगर अधिक है तो प्लस लगा देंगे, अगर कम है तो माइनस लगा देंगे, याद रहे प्रतिशत। इसी सवाल आप रख देंगे, आपका सवाल हल हो जाएगा। देखिए आर का मान 10 है, तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पर अभी एक चीज़ हम भूल गए हैं, गुणे आपको 100 लगाना है यहाँ पे, क्योंकि प्रतिशत है। तो आर की जगह हमने 10 लिखा, और 100 में भी आर का मान, 100 में हम 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110 गुणे 100 बट इसको हम ब्रैकेट में कर प्रतिशत लगा देंगे। अब हम इसको काट देंगे। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। अब हम 100 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100 एक कम 100 बटा 11। तो 11 100 से कटेगा नहीं। जब नहीं कटेगा तो आप 100 में 11 की भाग दे दीजिए। 11 9 99, 9 बार जा रहा है, 11 9 99, 1 बच रहा है, तो 9 सही 1 बटा 11। आपका आंसर आ जाएगा 9 सही 1 बटा 11 प्रतिशत। विकल्प आपका सी सही होगा, 9 सही 1 बटा 11, इतना प्रतिशत कम होगा, 9 सही 1 बटा 11। तो आपको क्या करना है, जो दिया है उसको आप 10 रेट आर मान लीजिए 10, और प्रतिशत बराबर आर बटा 100 प्लस आर गुणे 100। अगर अधिक है तो हम प्लस लगाएंगे, अगर कम है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। इसी को हम हल कर देंगे, तो 100 को हम 11 से भाग दे देंगे 100 में, तो 11 9 99, 1 बच रहा है, तो 9 सही 1 बटा 11। आपका आंसर आ जाएगा 9 सही 1 बटा 11। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। इसी टाइप का क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे, जो इसमें से एक जरूर आएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। दूसरा आपका है क्वेश्चन नंबर, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। मैं आपसे बताया हूँ, यहाँ पर भी अधिक है, तो हम रेट बराबर 60% मान लेंगे। अब देखिए प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत बराबर हो जाएगा आर बटा 100। अधिक है तो प्लस आर कर देंगे गुणे 100 प्रतिशत कर देंगे। यही आपका सूत्र, इसी पर आपको रख देना है। इस तरह का जो सवाल होंगे इस सूत्र पर आप रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो रेट आपका 60% है, और 100 में 60 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 160 गुणे 100 प्रतिशत। अब देखिए 1 0 से 1 0 को काट दीजिए। अब देखिए इसको भी कट रहा, इसे काटिए, 2 से काटिए, 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16, सॉरी 2 से काट रहे हैं तो 2 त्याई 6, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। अब ये नहीं कटेगा, 3 से 8 नहीं कटेगा, लेकिन इसमें हम गुणा कर देंगे 100 का 3 में, या 100 में आप 8 से भाग दे सकते हैं, चल जाएगा, लेकिन कटेगा नहीं।
तो हम 100 में पहले 3 गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 100 में जब 3 गुणा करोगे आप लोग तो 300/8%। अब इसको हम भाग दे देंगे 300 में 8 का। चलिए 300 में 8 की भाग दे दीजिए तो 8 के 8 16, 8 त्रिक के 24, यहाँ 6 बचेगा और यहाँ 0 ये कट जाएगा, और 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और यहाँ पर 4 बचेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर दशमलव लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आ रहा है आपका 37 सही, 4/8%। ये देखिए 4/8 कट रहा था, इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 37 सही 4 एकम 4, 4 दूना के 8, यानी 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2%। विकल्प आपका बी सही होगा। 37 सही 1/2% आ रहा था। 37 सही 4/8, 4/8 को हमने काट दिया, 4 एकम 4, 4 दूना के 8। तो इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। तीसरा आपका है, देखिए, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखिए, अब तक हम लोग यहाँ पर अधिक था तो हम जोड़ते थे, लेकिन यहाँ पर कम बता रहा है तो हम वह 100 में से आर को हम घटा देंगे, तो आर रेट यानी 25 इसको मान लेंगे, और प्रतिशत पूछ रहा है कितने प्रतिशत, तो प्रतिशत बराबर हो जाएगा यानी R/100 माइनस आर गुणे 100। देख लीजिए, अगर यहाँ पर अधिक रहता तो हम प्लस लगा देते, यहाँ पर कम है तो इसलिए माइनस लगाना पड़ गया, और इसको प्रतिशत में कर लीजिए। तो आइए, रेट बराबर आपका 25 दिया ही है, और 100 में से आर घटाएंगे, अब जोड़ा नहीं जाएगा, तो 100 में से 25 घटाएंगे तो हो जाएगा 75 गुणे 100%। अब देखिए, इसी को आप काट दीजिए, 25 एकम 25, 25 तिया 75। अब देखिए, 1 का 100 में गुणा करोगे तो 100 होगा, और 100 में 3 का भाग दे दीजिए तो 3 त्रिके 9, फिर 10 3 त्रिके 9, यानी 33 सही 1 बचेगा, 33 सही 1/3%, यानी आपका आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कम दिया है तो हम 100 में से आर को घटा देंगे, R/100 माइनस आर, तो 100 में से आर घटाएंगे तो 75 हो जाएगा, 25 से 75 कट जाएगा 3 बार में, तो 100 में हमने 3 का भाग दे दिया तो आ गया 33 सही 1/3%। विकल्प आपका सी सही होगा, 33 सही 1/3%। इसी क्रम में हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन है आप पढ़ चुके हैं, हम लोग पहला दूसरा तीसरा इसी रूल पर लगा रहे हैं। यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर कम दिया है, जब कम दिया है तो हम माइनस वाला सूत्र लगाएंगे, तो रेट बराबर 50 कर लीजिए, और प्रतिशत पूछ रहा है तो प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका R/100 माइनस आर। मैं कहाँ हूँ, अगर यहाँ कम रहेगा तो यहाँ माइनस लगेगा, और यहाँ पर अधिक रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, गुणे 100% मान लीजिए। आर का मान 50 है, 50 लिखिए, 100 में से आर घटाएंगे, मतलब आर का मतलब 50, तो 50 गुणे 100%। सीधा 50 से 50 को काट दीजिए, जब 50 को 50 से कट जाएगा तो 100 बचेगा, सिर्फ 100%। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा 100%। विकल्प आपका सी सही होगा। इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। 5वां आपका है, देखिए 5वां है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं
अगले भी वीडियो में बताया था इस सवाल को। फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विकल्प आप लोगों के सामने है। तो माना पहले मूल्य 100 रुपया मान लीजिए आप, पहले मूल्य 100 रुपया रहा, तो उसकी बिक्री जो हुई होगी, बिक्री ये भी 100 रुपया मान लीजिए आप। तो कुल मूल्य हो जाएगा 100 × 100 बराबर 10,000। 100 का 100 में गुणा किया जाएगा तो 10,000 हो जाएगा। लेकिन यह कह रहा है कि 30% की कमी कर दिया जाए, तो हम 30% कमी करेंगे तो नया मूल्य हो जाएगा। नया मूल्य जो 100 रुपया था, इस 100 रुपया में हम 30% की कमी कर देंगे। 100 में से 30 घटाएंगे तो 70 हो जाएगा। और बिक्री जो भी इसकी हो जाएगी, बिक्री बढ़ जा रही है, जब 30% कमी किया जा रहा है 40% बढ़ जा रही है, तो 100 में हम 40 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 140। तो कुल मूल्य इसका हो जाएगा, कुल मूल्य यानी 70 × 140। इसका जब आप गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 9,800। अब देखिए पहले तो 10,000 था, लेकिन बाद में 9,200, मतलब कम हो जा रहा है, 200 कम हो जा रहा है। तो आखिर में कमी हुआ तो कितने प्रतिशत कमी हुआ। तो कमी प्रतिशत बराबर हो जाएगा 200 हो रहा है, 200 तो 200 बटा 10,000 × 100। चलिए अब देखिए ये भी 4 जीरो है, ऊपर भी 4 जीरो, 4 जीरो से हम 4 जीरो काट देंगे, बराबर आ जाएगा 2%। 2% की कमी हो रही है, 2% की कमी। तो विकल्प आपका डी सही होगा, 2% की कमी होगी। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।